इंडियन मिडिल क्लास की सबसे फेवरेट कार कंपनी कौन सी है? बिना किसी डाउट के मारुति। मेरी भी पहली गाड़ी 1997 की मारुति 800 थी। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि कंपनी की नई कार पे मारुति का तो नामो निशान ही नहीं है, सिर्फ सुजुकी का लोगो है। और कार के पीछे भी देखोगे तो सिर्फ सुजुकी लिखा होता है। लेकिन ऐसा क्यों? स्वागत है आपका सीको के ऑफिशियल शो डेली पंच में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी से मारुति कहाँ गायब हो गया। तो आओ यार टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं 1971 में। इंदिरा गांधी जो उस टाइम देश की पीएम थी, उनका सपना था एक पीपल्स कार बनाने का, एक ऐसी कार जो हर भारतीय के लिए अफोर्डेबल हो और भारत में ही बनती हो। और उनकी इसी विजन को पूरा करने के लिए बनाया गया मारुति मोटर्स लिमिटेड। 10 साल बीत गए लेकिन टेक्नोलॉजी थी नहीं तो एक भी कार नहीं बन पाई। लेकिन फिर 1981 आया और सरकार ने जापान की सुजुकी मोटर्स से हाथ मिलाया। इंडिया जापान की इसी पार्टनरशिप से जन्म हुआ मारुति उद्योग लिमिटेड का। इसमें 74% ओनरशिप थी सरकार की और 26% शेयर था सुजुकी के पास। 2 साल के अंदर ही 1983 में मारुति 800 लॉन्च हुई और ये गाड़ी लॉन्च होते ही इंस्टेंट हिट बन गई। मारुति 800 एक ऐसी गाड़ी थी जो अफोर्डेबल, कंफर्टेबल और रिलायबल थी। इंडियन मिडिल क्लास को और क्या चाहिए था, और इसी वजह से अगले 20 सालों तक मारुति 800 इंडियन मिडिल क्लास की पसंदीदा कार बनी रही। और यहीं से शुरुआत हुई एक अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी की। टाइम के साथ साथ कंपनी एक के बाद एक नए मॉडल्स लॉन्च करती गई। ऑल्टो, मारुति ओमनी, जिप्सी, जेन और सबकी फेवरेट वैगन-आर। मारुति ने अपनी अफोर्डेबल गाड़ियां और बेहतरीन सर्विस से कस्टमर्स का दिल जीत रखा था और कंपनी अपने नए नए इनोवेशंस के चलते इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। कंपनी की सक्सेस को देखते हुए सुजुकी अपना शेयर बढ़ाते गया। 1992 तक उनका शेयर 50% हो गया और 2007 तक तो गवर्नमेंट ने मारुति में अपना सारा स्टेक प्राइवेट ओनर्स को बेच दिया। गवर्नमेंट के बाहर जाते ही सुजुकी 54% शेयर के साथ इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। मालिक बनते ही सुजुकी ने सबसे पहले तो कंपनी का नाम बदला, मारुति उद्योग से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। 2015 में उन्होंने लोगो से मारुति का सिंबल हटाया और 2017 के बाद तो मारुति का नाम भी गाड़ियों से हटा दिया गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि मारुति की नई कार्स पे सिर्फ सुजुकी का लोगो और नाम होता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद मारुति शब्द का कोई मतलब ना रहे, लेकिन मारुति हमारे दिल के तो हमेशा करीब रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें और इसी तरह मिलते हैं आपसे डेली पंच के अगले एपिसोड में। बाय बाय।